MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत अर्नब के साथ, पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट, को पावर्ड बाय सैनिक 710। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ आज पूछता है भारत। एक बार फिर इस शुक्रवार को अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि श्रीनगर के हजरत बल में आज जो हुआ है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फुल फ्रेम तस्वीरें। ये तस्वीरें जो है ये उससे पूरा देश को चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। हजरत बल में श्रीनगर में अशोक चिन्ह जो हमारा राष्ट्रीय पहचान है उसे तोड़ा गया है। आप देख रहे हैं दोस्तों ये तस्वीरें कि हजरत बल दरगाह जिसका रेस्टोरेशन किया गया था 3 दिन पहले, वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष ने हजरत बल दरगाह का वहाँ पे उद्घाटन किया था। और आज ईद है, ईद ए मिलत पर लोग दरगाह में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे। ईद ए मिलाद पर लोग दरगाह में बनी मस्जिद पे नमाज पढ़ने आए थे। जब लोगों ने वहाँ पे संगमरमर की पट्टिका पर अशोक चिन्ह देखा तो वो भड़क गए। ये ऐसे लोग हैं जो अशोक चिन्ह को देखते भड़क जाते हैं और गुस्साए लोगों ने वहां पे अशोक चिन्ह को ईंट से तोड़ दिया। दोस्तों ये पूरी घटना जो है जिसका मैं डिटेल आपको बता रहा हूं, ये घटना आज हजरत बल दरगाह में दोपहर 1 बजे ये बवाल हुआ है। अब भीड़ ने दरगाह में अशोक चिन्ह को तोड़ा है। और हमारे साथ अब इस वक्त श्रीनगर से जीनत जुड़ गई है, हमारी ब्यूरो चीफ। और जीनत, ये तस्वीरें बहुत चिंताजनक हैं। आप बताइए वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ और ये खबर कब आई? देखिए, ये अर्नब असर की नमाज जो कि दोपहर की नमाज के बाद असर की नमाज होती है और ये इंसिडेंट जो है असर की नमाज के पास करीब 4 बजे के आसपास हुआ था, जब यहाँ डिवोटीज जो है ह्यूज गैदरिंग में लोग आए थे असर की नमाज पढ़ने के लिए। और उन्होंने जो ये है, मेरे वीडियो आपको दिखा सकते हैं, ये वो प्लेग स्टोन है जिसपे अशोक एम्बलम लगा हुआ था और जिसको लोगों ने वेंडलाइज किया। और जैसे कि तनवीर सादिक ने अपने ट्वीट में बताया कि जो इस्लाम है बुत परस्ती को की इजाज़त नहीं देता है और उसमें स्कल्प्चर्ड फिगर देखने को गया था, जिसको एक वजह से लोगों में गुस्सा भड़का और उन्होंने यहाँ पर वैंडलिज्म करके इस जगह को जो स्टोन है जो कि बिल्कुल कल ही लगाया गया था, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट जो इस पूरे मॉस्क का हुआ था वो भी कल ही हुआ था। और उसके बाद जो है आज यहाँ वैंडलिज्म देखने को मिला। जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है फारूक अब्दुल्ला भी जो है इस वक्त शाम की नमाज के लिए यहाँ आए हुए और उनका जो है कैवलकेड पूरा यहाँ उनके NSG के लोग जो है वो भी यहाँ बाहर लगे हुए हैं और अंदर भी पुलिस लगी हुई है। लेकिन अभी जो है अशोक का एम्बलम को हटाकर थोड़े सा जो है सिचुएशन पैसिफाई हुआ है। साथ साथ जो है जो दरख्शा अंद्राबी है, जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, बीजेपी की लीडर है, MOS है, उन्होंने कहा ये डायरेक्टली अटैक जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे है। उन्होंने सीधा जो है निशाना साधा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर से एक बार अटैक कर दिया। क्योंकि देखिए, अगर हिस्ट्री के पेजेस पलटे जाएंगे तो जो हजरत बल है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैशन शेख अब्दुल्ला, जो कि फारूक अब्दुल्ला के फादर और उमर अब्दुल्ला के दादा रहे हैं, ये वो यहीं से बिलोंग करते हैं। और ये बैशन नेशनल कहाँ है? आप क्या माइक, आप क्या कैमरा उनके पास ले जा सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला का इस पर क्या कहना है, कि बहुत कुछ हो चुका है वहां पे। मैं जानना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला, जिनके बेटे इस समय मुख्यमंत्री है, वो क्या कहेंगे इस पर। दोस्तों अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो देखिए तस्वीरें आज श्रीनगर के हजरत बल दरगाह की तस्वीरें हैं और आप देख रहे हैं वहां पे पूरा देश को चौंकाने वाला ये तस्वीर है, जहां पे अशोक चिन्ह
जो हमारा राष्ट्रीय पहचान है, ईद ए मिलाद के दिन आज हजरत बल दरगाह में शिलालेख पर लगे अशोक एम्ब्लेम को तोड़ा गया है और 3 दिन पहले इस शिलालेख को लगाया गया था। ये वही लोग हैं जो धारा 370 चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने वाले ये कौन लोग हैं और ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है जिसके कारण हम आज चुप रहेंगे? इन्होंने जो किया है, हम कहते हैं सिर्फ राष्ट्रवाद, ये फेक धर्मनिरपेक्षता कोई बात नहीं होती है। मैं बताता हूं, ये वही लोग हैं जो इस हलाल एनवायरनमेंट के विज्ञापन दे रहे हैं कि मुंबई में अलग से एक आप सोसाइटी बनाइए, अलग से कॉलोनी बनाइए। और मैं गंगा जमुना तहजीब वालों को पूछता हूं आज कि किस बिल में आप लोग घुस गए हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह को और हम हजरत बल दरगाह के अंदर जीरत आज खड़ी हुई है, वहां पे दरगाह में लगे अशोक चिन्ह को तोड़ा गया है और बहुत हो गई चुप्पी। आज चुप्पी नहीं चलेगी। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जी है। कर्नल साहब, देखिए ये क्या हो रहा है। हजरत बल दरगाह के अंदर हमारे अशोक चिन्ह से घृणा करने वाले लोगों ने आज अशोक एम्ब्लेम को तोड़ दिया है। शैलेंद्र सिंह जी, ये तो बहुत ही राष्ट्रीय मुद्दा भी बनने वाला है और मैं कहता चाहता हूं सरकार को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इधर सरकार बोल रही है हम स्टेटहुड देंगे, तो क्या कंट्रोल कर पाते हैं लोग? जी जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का हादसा होना, मैं कहता हूं ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए, रीजनल तो है ही। बाई चांस आज मैं तकरीबन 11-12 बजे के करीब हब्बा कदल, सफ़ा कदल में जो हमारे पुराने लोग हैं उन लोगों से बातचीत कर रहा था ईद की, और ईद के एक अच्छा माहौल था। और तभी मैंने उनको पूछा, माहौल हर तरफ से बननी चाहिए। हाँ, मैं भी, माहौल ऐसे नहीं बनती है। वो माहौल हब्बा कदल से मिलनी चाहिए, सफा कदल से मिलनी चाहिए, हजरत बल में मिलनी चाहिए। अरे तस्वीरें तो दिखाइए प्रोड्यूसर जी, बोलिए। तो सबसे बड़ी बात जो उस समय निकल कर आई, हालांकि उन लोगों ने जस्टिफाई किया कि सर ये हमारा सेंटीमेंट नहीं है, ये हमारी फीलिंग नहीं है। ये जो 10-20 लोग इस तरह के काम करते हैं, ये अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी के अंदर एक डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोग 10 आदमी इकट्ठे होकर क्यों नहीं गए? आपका सिर्फ ये बोलना कि अमन शांति सब कुछ है, देश हमारे लिए कुछ कर रहा है, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये बात आप आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी अगर हरकत होती है, सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पब्लिक होनी चाहिए। अरे नहीं, देखिए कोई पब्लिक की बात है। देखिए, आज मैं पॉलिटिकली करेक्ट बात करके कुछ फायदा नहीं है। ये आज ईद ए मिलाद के दिन हमारे अशोक स्तंभ पर इन्होंने हमला किया है, खत्म बात। इस पर मैं चाहता हूं बहस हो। साजिद रशीदी जी, आपका क्या कहना है इस पर? मौलाना साजिद रशीदी जी, ये आप देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने हो रहा है, ये जो बेकाबू भीड़ है ना, जिनको अशोक स्तंभ से घृणा है, वो चाहते हैं कि निशान को मिटाया जाए, और सोच समझ के इन्होंने किया है। नहीं, देखिए, अशोक स्तंभ के ऊपर इस तरह से हमला करना मैं समझता हूं निंदनीय है। लेकिन अभी मेरे सामने ये पिक्चर क्लियर नहीं है कि ये अंदर था दरगाह में या बाहर था। कहीं भी हो, कहीं भी हो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये आप बोले तो मैं नहीं बोला, आप बोले तो मैं नहीं बोला। नहीं, एक मिनट साजिद साहब, एक मिनट। आप कह रहे हैं कि अशोक स्तंभ, अशोक एम्ब्लेम जो है ना, वहां पे शिलालेख पे लगाया गया है, ठीक है ना। आज हजारों सैकड़ों मंदिर है जिनमें शिलालेख लगता है और अशोक स्तंभ भी तो लगेगा, और किसका लगेगा? और आप कहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय सिंबल को एक मस्जिद के अंदर एक शिलालेख में नहीं हो सकता, उतनी जगह नहीं है। ये कैसी सोच है आपकी? ये सोच कैसी विकृत सोच है आपकी? आप इसको बदलिए। आप क्या कहना? आप चुप क्यों है अंसार राजा? आप चुप क्यों है अंसार राजा? बात पूरी कर लो। नहीं, आप बोलिए ना। आप अग्री करते हैं इनसे? नहीं, आप करते हैं तो बोलिए। करता हूं, मैं समझ गया आपकी बात। बोलिए। नहीं, आप बोलूंगा, आप बोलिए, फिर बोलूंगा। आप इनको बोलिए ना डायरेक्टली। अब देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो अशोक स्तंभ है हमारे भारत का, ये हमारे लिए एहतराम के काबिल है, हम इसका एहतराम करते हैं, ये हमारे भारत की निशानी है। लेकिन मैं इस लेकिन शर्म नहीं आती आपको?
भाई खुदा के वास्ते मैं डिबेट राष्ट्र चिन्ह पर भी, लेकिन नहीं बैठिए आप, राष्ट्र चिन्ह पर क्या डिबेट? शर्म नहीं आती? आप बताइए। नहीं ये उठकर चला जाना, ये कोई मतलब है? आप इशू को अवॉइड कर रहे हैं, आप इस पर बोलिए, आप भागिए मत। अंसार रजा साहब, ये देश के अभिमान पर हमला है, ये देश के अभिमान पर हमला हुआ है और आप मेरे शो से जा रहे हैं। आपको खड़े होकर कहना चाहिए, आपको खड़े होकर कहना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। अंसार रजा साहब भागिए मत, वापस आइए, खुलकर डिबेट हो जाए। रशीदी साहब, आपके आचार्य साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह जो है, ये अगर मस्जिद के बाहर होता है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्जिद के अंदर है तो इन्हें प्रॉब्लम। हाँ बोलिए, आप बोलिए आप, मगर उसके बाद जवाब सुनना पड़ेगा। सुनिए, ये डिबेट है। हाँ जी, डिबेट ही तो है, नहीं तो क्या? आपकी लड़ाई नहीं है। मैं लड़ाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अभिमान पर हमला हुआ है आज। नहीं, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं ये महाराष्ट्र लेकिन की लड़ाई है। अरे सर क्या हो रहा था वहां पे? आपने वीडियो देखे? आप मुझे ही नहीं बोलने दे रहे। रशीदी साहब, एक तरफ 3 आदमी, एक तरफ अकेला, एक तरफ 3 आदमी, एक तरफ अकेला। आपको वीडियो अच्छा नहीं है ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप वीडियो देख रहे हैं ना? मैंने क्या, मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं, मेरी बात पूरी होने के बाद आप लोग बोलिएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि पहले मुझे ये क्लेरिफाई कर दीजिए कि ये स्तंभ, ये चिन्ह जो है अंदर था दरगाह में, ये बाहर मुझे नहीं पता, मगर परिसर में था, परिसर में था, में भी था तो गलत था, परिसर में था, सुनिए, मस्जिद के परिसर में था तो गलत क्या था? यार, नहीं, क्या बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आती? आप बेवकूफी की बात करते हैं, बेवकूफी की बात कर रहे हैं। ऐसे बेवकूफ बोलता है, ऐसे बेवकूफ आदमी बोलता है। बेवकूफाना हरकत बात है। ये भी बैठे हैं पढ़े लिखे आदमी, देखो कैसे खून जल रहा है भाई साहब, ये भी पढ़े लिखे इस देश के अंदर। देखो, इस देश के अंदर बैठ के आप कह रहे हैं अंदर था कि बाहर इनको बोलने दे, फिर बात करेंगे। ठीक है, बोलिए क्या बोल हो जाए ना। अब ये देखिए, जीनत वहां पे, जीनत आज हजरत दरगाह के अंदर है, लाइव रिपोर्टिंग हो रही है। तरीका नहीं है ना। सुनिए मेरी बात, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती। ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये मूर्ति पूजा नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे चीजों को। ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये हमारे देश का चिन्ह है, हमारे राष्ट्र का चिन्ह है, भारत का चिन्ह है। हमारे देश के अभिमान पर हमला हुआ है। जानबूझकर एक भीड़ ने अशोक चिन्ह को निशाना बनाया है। आपको अच्छा, आप मजाक लग रहा है, आपको मजाक लग रहा है, मेरी बात ही नहीं, आप हंस रहे इसको लेकर। नहीं, मैं हंस नहीं, आपको गुस्सा नहीं आता? मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि मेरी बात ही पूरी नहीं होने दी जा रही। बात क्या है आपकी? ये या तो ये बोलते हैं या आप बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है। अगर ये परिसर में था तो गलत था, लेकिन जिस तरह तोड़ा गया ये भी गलत है। मैं इसको कंडम कर रहा हूं। नहीं, आप ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। मैं सुशील परिसर में नहीं होना चाहिए, सुशील पंडित को आमंत्रित, लेकिन जैसे तोड़ा गया वैसे नहीं तोड़ना चाहिए। सुशील पंडित और प्रेम शुक्ला को आमंत्रित करता हूं। पहली बात यह है, मौलाना रशीदी, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए ना, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, आपका कॉन्सेप्ट ठीक करता हूं ना मैं। बताइए, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है। आप कल बोलेंगे हमारा तिरंगा को भी आसपास मत लाइए, हम तिरंगे के खिलाफ भी हैं। सुशील पंडित जी ये कह रहे हैं मस्जिद के परिसर के अंदर था तो होना नहीं चाहिए था। हमारे लिए मूर्ति है, आपके लिए मूर्ति हमारे लिए है। ये आपकी नहीं, हमारे मस्जिदों में नहीं होती ये चीजें जी। ये बेकार की दलीलें हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कोई मूर्ति नहीं है। और जहां रही प्रतीकों की बात, तो मस्जिद अल हरम मक्का में उसके चिन्ह, उसकी तस्वीरें सब जगह होती हैं, तब किसी को कोई परेशानी नहीं होती। आपको वो भी एक चिन्ह है, वो भी एक मूर्ति की तरह है, वो भी एक तस्वीर है, वो भी एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का प्रतिबिंब है, उसका मूर्त रूप है। आप जिस करेंसी नोट का इस्तेमाल करते हैं उस पे भी ये अशोक के चिन्ह हैं, उनको फाड़ के फेंक देंगे क्या? उनको लेकर के आप दरगाहों में नहीं जाते, मस्जिदों में नहीं जाते क्या? आपकी दलील है तो आप एक बात बताइए, आप बात बताइए, आप कल ये कहेंगे, नहीं आप कल ये कहेंगे, एक मिनट सुशील, एक बात सुन लीजिए सुशील पंडित जी की बात सुन लीजिए, सुशील पंडित जी की बात सुन लीजिए, उनकी राष्ट्रीयता के मस्जिद की बात हो रही है, रुपए की बात थोड़ी हो रही है, या पासपोर्ट की बात थोड़ी हो रही है। यही जिहादी सोच है वहां पे कि तोड़ दो, राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ दो। ये कैसी जिहादी सोच है? ये कैसी जिहादी सोच है? बात कर रहे हैं आप तो जानबूझकर हमारी उस पासपोर्ट को लेके मक्का शरीफ हज पे जाते हैं, उमरा पे जाते हैं। सुशील पंडित, जानबूझकर हमारी मस्जिदों में तस्वीर लाने की कोशिश मत करो। एक मिनट, ये तस्वीर मस्जिद में नहीं गई है, मैं मक्का ये दरगाह है। आप उस पासपोर्ट को लेकर के हज करने जाते हैं, उमरा करने जाते हैं। मक्का
मक्का ये आपकी भी पहचान है, ये आपका भी निशान है। देश के खिलाफ, देश के विरुद्ध अपनी घृणा को इस तरह आप नहीं दिखला सकते। हमने बोला कि अगर आपको इसमें एतराज था तो आप एहतराम करके कहते कि कृपया इसे हटा लीजिए। अरे आप उस पर आपत्ति कर सकते थे। तोड़ा गया, गलत है। अर्नब, हम सम्मान करते हैं। इन सब लोगों के वीडियो बने हैं, चाहिए थी। इन सब वीडियो में जितने भी लोग हैं, तरीका गलत है। इन सब पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे ओ रशीदी जी मेरी बात सुनिए, रशीदी जी मेरी बात सुनिए, एक मिनट मैं दो सवाल पूछूंगा, मैं दो सवाल पूछूंगा क्योंकि आज प्रेम शुक्ला जी हद पार हो चुकी है। रशीदी जी ये है ना, इनकी ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है? यस है। आपकी आधार कार्ड है? आपके फारूक अब्दुल्ला बाहर जा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला का पूछा जाए। का जवाब दिए बिना बाहर जाने की कोशिश करें। जीनत को बोला जाए सवाल पूछे, जीनत को पूछा जाए सवाल पूछे। What is your take? Darak Chandrabi says it is an attack on constitution. It's a constitution. It's an attack on constitution. Farooq sir, what is your take? नमाज पढ़ने आया हूँ। ये नमाज पढ़ने आए मगर बात नहीं करेंगे। इनके बेटे, इनको पावर चाहिए, इनको पावर चाहिए, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के भूखे फारूक अब्दुल्ला, जिनके बेटे वहां पे, जिनके अपने बेटे मुख्यमंत्री हैं, कहते नमाज पढ़ने आए, जरूर नमाज पढ़ने आए, मगर जीनत जी मुझे लगा वहां पे कि वो जवाब नहीं देना चाहते थे। जवाब नहीं देना, क्या सरकार पे गिरा देंगे? मैं कह रहा हूं आपके पास है आधार कार्ड, है आधार कार्ड आपके पास, है आधार कार्ड आपके पास, है कि नहीं? ये बताइए राशिद, है आपके पास आधार कार्ड? आपके आधार कार्ड है, उसमें है हिम्मत, अपनी आधार कार्ड दीजिए, दीजिए आधार कार्ड, दीजिए आधार कार्ड, दीजिए पासपोर्ट है, पासपोर्ट है, अपने पासपोर्ट पे राष्ट्रीय चिन्ह है, आपके आधार कार्ड में अब राष्ट्रीय चिन्ह है। आप हर चीज में फायदा उठाएंगे और कहेंगे ये कह रहे हैं, ये देखिए कह रहे हैं, ये देखिए प्रेम शुक्ला जी क्या कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी देखिए, आज ये दिन भी देखना बाकी है। ये तक वाले नहीं पूछेंगे ये सवाल, रिपब्लिक भारत पूछेगा, ये तक वाले नहीं पूछेंगे। ये तक वाले चुप हैं आज, ये कहते हैं नंबर 1 चैनल है, ये तक वाले चुप है। सवाल पूछता है सिर्फ रिपब्लिक भारत आज। प्रेम शुक्ला जी एक ही सवाल पूछ रहा है, ये कह रहे हैं राष्ट्रीय चिन्ह को मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए। तो सवाल मैं पूछता हूं, क्या आप आधार कार्ड बाहर रख के जाएंगे कि जेब में आधार कार्ड लेके जाएंगे? और आप कह रहे हैं, मैं सवाल पूछता हूं कि हजरत बल दरगाह भारत में है कि पाकिस्तान में? अरे भारत में है कि पाकिस्तान में? और भारत में भारत का चिन्ह रहेगा, पाकिस्तान का नहीं। भारत में है कि पाकिस्तान में? बताइए मुझे, हजरत बल दरगाह भारत में है कि पाकिस्तान में? हंसने वाली बात नहीं है, गुस्सा नहीं आता आप जैसे लोग। हमला कर रही है जी प्रेम शुक्ला जी, भारत के एम्बलम पर प्रहार करने वाले भारत की संप्रभुता पर कुठाराघात कर रहे हैं, और ये हलालिस्तान और पाकिस्तान बनाने वाले जो मानसिकता है, उस मानसिकता को मानने वाले लोग कर रहे हैं। आप सलाफी मुसलमान तो हजरत बल कोई नहीं मानता है, वो तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो है दरगाह पर भी, वहां उनकी जो कब्र है उसको दरगाह का स्वरूप नहीं देने दिया है। पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी, उनकी दरगाह को जो है उस पर हमला कर दिया था आईसिस वालों ने। कौन नहीं जानता इस बात को? इस्लामिक स्टेट जो है पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी की दरगाह पर हमला कर दिया, उसको उड़ाने की कोशिश की, अली की दरगाह को उड़ाने की कोशिश की, चरारे शरीफ को यही कश्मीर में जलाने की कोशिश की सलाफी मुसलमानों ने। तो आप हजरत बल को भी क्या उसी श्रेणी में पकड़ रहे हैं? आप जो है सलाफी मुसलमानों की तरह से कल तो कह देंगे कि हजरत बल ही गलत है, इस्लाम के हिसाब से कुफ्र है, खड़े हो जाएंगे। हजरत बल पर एक बार बल गायब, हजरत बल का बाल गायब हो गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में उस समय जो है वहां दंगा कर दिया था आपने। और आज भारत की संप्रभुता पर उसी हजरत बल में हमला किया जा रहा है, और आप उस पर कुतर्क दे रहे हैं। ये कुतर्की जो वृत्ति है, ये भारत का नमक खाएंगे और भारत से नमक हरामी करने की जो वृत्ति है, बिल्कुल तो भारत स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल हमारे मादरे वतन में रहेंगे, हमारा नमक खाएंगे और नमक हरामी करेंगे। ये पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम नहीं है, ये पैगंबर मोहम्मद साहब के इस्लाम के खिलाफ नहीं है, उनकी भी मुखालफत करते हैं। ये जो है उस्मा बिन लादेन का इस्लाम मान रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए मौलाना साजिद रशीदी ने उसामा बिन लादेन के का इस्लाम स्वीकार किया है। ये पैगंबर मोहम्मद साहब आज का जो इस्लाम है वो तो इसकी इजाजत नहीं देता है।
देखिए प्रेम शुक्ला जी इधर मुमताज आलम रिजवी जी भी हमारे साथ है। रिजवी जी देखिए, दरअसल ये जो लोग हैं ना, ये छोटी मानसिकता वाले जो लोग हैं, इनको दरअसल दिक्कत किस चीज से है और किसी चीज से नहीं है। इनको दिक्कत भारत की पहचान से, और इनको लगता है कि जो अशोक चिन्ह भारत की पहचान है और अशोक स्तंभ का चिन्ह भारत का पहचान है ना। आपके पॉकेट में 100 या 500 रुपए के नोट तो होंगे ना, तो जब आप मस्जिद जाते हैं तो वो नोट भी तो आपके पास होते हैं, हंसने वाली नहीं क्या तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या अजीब सवाल है, सीधा सवाल है, बेकार की बात मत करिए। आप इस निशान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस निशान को मिटाकर क्या साबित करना चाहते हैं? अशोक हाँ तो है ना आपकी जेब में, हाँ तो आपकी जेब में तो पैसे रखेंगे, मगर जहाँ पे पैसे लेंगे भी, फायदा भी लेंगे, टैक्स भी लेंगे, प्रगति भी चाहिए। अरे भारत में भारत का चिन्ह नहीं रहेगा तो पाकिस्तान का रहेगा क्या? चाहते आप पाकिस्तान का चिन्ह हो? आप पाकिस्तान के चिन्ह को मानना चाहते हैं? अशोक, अरे भाई जिन्ना का चेहरा लगाए, जिन्ना का चेहरा लगाए, खुश होंगे जिन्ना का चेहरा लगेगा तो बोलिए, खुश होंगे जिन्ना का चेहरा लगेगा तो? नहीं लगता किसी, अरे नहीं लगता तो ये हमारे देश का चिन्ह बहुत हो गया, मस्जिद में किसी का बहुत हो गया। क्या नहीं लगेगा? इवन लगेगा, अरे 1000 बार लगेगा। कौन आप रोकेंगे? आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप जाने चाहते हैं बेकाबू? हाँ लगाएंगे, चलिए हाँ लगाएंगे हम। आप क्या करेंगे? हम लगाएंगे ना। आप आधार कार्ड दीजिए वापस। आपको अशोक चिन्ह अच्छा नहीं लगता ना, आप आधार कार्ड को आज टीवी पे छोड़ दीजिए, रख दीजिए इधर आधार कार्ड आप सरेंडर कीजिए, अपना पासपोर्ट सरेंडर कीजिए, आपके नोट जितने पॉकेट में सरेंडर कीजिए। ये हमारे आज इस देश में ये हालत हो गई है कि इधर अशोक चिन्ह को तोड़ा जा रहा है और साजिद रशीदी जैसे अफसरवादी लोग, अपॉर्चुनिस्टिक व्यक्ति, अफसरवादी आदमी आके कहता है कोई बात नहीं। देश के नागरिक हैं तो देश की रिस्पेक्ट करना बनता है आपका। नहीं तो आप ये बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं, रशीदी भाई, बिल्कुल रेस्पेक्ट बात है, बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं है। बोलोगे आप क्यों बोलोगे कि वो चिन्ह नहीं होना चाहिए? दरगाह में नहीं होना चाहिए। अरे भाई वो चिन्ह आप वो चिन्ह नहीं है, वो मेरा सिर है, वो मेरा माथा है। क्या बात कर रहे हो? कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मस्जिद में ये चिन्ह नहीं होना चाहिए। ये फिर लेकिन आ गया ना, गलत लगा, ये गलत है, ये आपकी बात गलत है। देखिए आप अगर नहीं, आपकी आस्था का क्या मतलब है? आपकी आस्था देश में नहीं है, आप देश में नहीं है, आस्था आप देश में नहीं है। लगा के मुझे मार दो, नहीं मार क्यों दो? सैकड़ों मुसलमानों को मार दिया आपने। किसने कह दिया आपको मार दिया? तो उसका कहते हैं मुसलमान के 2 स्थान कब्रिस्तान। वाह भाई वाह, आप कहते हैं हिंदुस्तान में रहना। अच्छा एक बात बताइए, हजारों मुसलमान मार दिया, कौन शर्म आपको आनी चाहिए? कौन सी शर्म की बात कर रहे हैं आप? बताइए मुझे आज कौन मारा गया? मुझे बताइए आज कौन मारा गया? हम आस्था भी मुझे बताए। अरे आस्था का क्या मतलब है? आस्था देश से बड़ी है। अच्छा ये संविधान, देश सबसे बड़ी आस्था है। आस्था देश से बड़ी नहीं हो सकती, कोई नहीं रोक सकता। आस्था देश है करने से, चाहे कोई नहीं रोक सकता, सिख ईसाई, कोई नहीं रोक, देश से बढ़कर कोई नहीं है। मेरी जो आस्था देश से बढ़कर ना है ना होगा। आप अकेले हैं, ये अपनी गलत बात है। अरे ताऊ जी साजिद रशीदी, ताऊ जी मेरी बात सुनो। ये भीड़ आज एक भीड़ ने, ये मुसलमान भीड़ थी, ये तो मुसलमान भीड़ थी, ये हिंदू भीड़ थी क्या? ये हिंदू भीड़ थी क्या? बताइए मुझे राशिदी जी, आचार्य जी, क्या ये हिंदू भीड़ थी? क्या ये हिंदू भीड़ थी? क्या ये सेक्युलर भीड़ थी? क्या ये मिक्स्ड रिलीजन की भीड़ थी? मुस्लिम भीड़ थी कि नहीं थी? मुस्लिम भीड़ थी कि नहीं थी? मुस्लिम भीड़ थी कि नहीं थी? तो बोलिए ये गलत किया उन्होंने, बोले गलत कर रहे हैं, बोलिए गलत कर रहे हैं। आधार कार्ड दीजिए, भीड़ को आज कश्मीर में हजरत बल दरगाह में दोस्तों एक बेकाबू और सांप्रदायिक भीड़ ने, एक राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक भीड़ ने, अशोक मैं कहूंगा सांप्रदायिक और राष्ट्र विरोधी भीड़ ने हमारे अशोक एम्बलम को तोड़ा। राशिदी कह रहे आपने मस्जिद के परिसर में क्यों रखा? तो ये यही होती है ये मानसिकता। आचार्य जी हद पार होके काम हो रही है इधर। हजरत बल दरगाह का ब्यूटीफिकेशन
ब्यूटिफिकेशन हुआ है, हजरत बल दरगाह को बढ़िया बनाया गया है, हजरत बल दरगाह को ब्यूटिफिकेशन करने में बहुत पैसे लगे, सरकार का पैसा लगा है, सरकार का पैसा लगा है। आप पैसे लेंगे और बोलेंगे मंदिर पे पत्थर लगाया क्या मोदी जी का? आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों लगाया दरगाह पे? आपको प्रॉब्लम क्या है? बल पे क्यों लगाया? नहीं, कहाँ नहीं लगा? राम मंदिर पे क्यों? कहाँ नहीं लगा? मैं तो कहूँगा, अरे क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? पैसा किसका लगा है? पैसा किसका लगा है? पैसा किसका लगा है? हजरत बल दरगाह में पैसा किसका लगा है? आपके पैसे लगे हैं क्या? आपके पैसे लगे हैं क्या? किसके पैसे लगे हैं? पैसे किससे लिए? पैसे सरकार के गए हैं। आप बात क्या कर रहे हैं? हद हो गई भाई। देखिए, अरे क्या पैसा लगा रहे हो? क्या पैसा लगा रहे हो? अरे इतनी अवसरवादी सोच। अरे आप डालिए ना पैसे, आपको रोका है किसी ने? आप लगाइए ना, आप लगाइए ना पैसे। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तब खुश हो रहे थे। आपको अशोक, आपको एक मिनट, नहीं 200 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए के अंदर ना, यहाँ काशी कॉरिडोर में। राजा जी मेरी बात सुनिए, इस देश में और ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये बातें रिपब्लिक भारत करेगा, तक वाले नहीं करेंगे। दोस्तों ये पूछ रहे मुझे, मैं बोलता हूं, मैं बताता हूं इनको, मैं बताता हूं आज दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाए। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, या तो राष्ट्र के साथ हो या राष्ट्र विरोधी हो। बोलिए जिन्होंने क्या, राशिदी जी रनिंग कमेंट्री मत दीजिए, नहीं पूछेगा। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, जिन्होंने किया वो राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? तो राष्ट्रद्रोही है, कार्रवाई होनी साफ तौर पर राष्ट्रद्रोही है। भारत की संप्रभुता के प्रतीक चिन्ह पर हमला करने वाले नमक हराम है, राष्ट्रद्रोही है, और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना ही चाहिए। आप भारत की संप्रभुता पर इस तरह से हमला कर देंगे? अभी इस्लामी एक चिन्ह पर हमला हुआ होता तो छाती पीट रहे होते ही। जो संविधान सर्वोपरि है, उस संविधान का जो सर्वोच्च चिन्ह है, उस पर हमला करने वाले नमक हराम राष्ट्रद्रोही हैं। अरे भाई, वो मस्जिद की हजरत बल दरगाह किसकी जो भूमि पर है? माँ भारती की भूमि पर है ना? किसकी भूमि है वो? संप्रभु भारत की भूमि है ना वो, संप्रभु भारत के धन से बनाया हुआ है। अब उस पर जो है वो आप चिन्ह लगा दिया, अरे तो आप जो है आपत्ति कर लेंगे। आप आपत्ति कर दिए होते कि नहीं? भारत सरकार का पैसा नहीं लगेगा वहां, तब आपत्ति कहां चली गई थी? खाएंगे भी और गद्दारी भी करेंगे। ये बिल्कुल यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये समय बीत गया, वो काल अलग था जब आप नमक हरामी को आपके गौरवान्वित किया जाता था। नमक हरामों को जो है जब प्रमोट किया जाता तब नमक हरामी प्रमोट करने का समय लग चुका है। जो भारत की संप्रभुता पर प्रहार करेगा, ऐसे प्रहार करने वाले नमक हराम को निश्चित तौर पर संविधान के अनुकूल सजा दी जाएगी। उसमें जो है साजिद रशीदी के कुतर्कों से ये देश नहीं चलने वाला है। ये देश चलेगा संविधान के अनुकूल। और अगर आपने सजा न दी उनको तो आप नमक हराम के अनुकूल। अगर सजा न दी उनको तो आप नमक हरामी करोगे? नहीं, अगर सजा न दी उन्हीं को, किनको सजा? लोगों ने गिराया है। अगर नहीं दी सजा तो आप बोलिए, उधर बोलिए, साजिद को बोलिए ना, साजिद रशीदी को बोलिए ना, आप उनको बोलिए ना। कितनों को सजा दी आपने? कितनों को सजा देते हो आप? आप बताइए क्या व्यवस्था बनाई आपने कश्मीर में? आप तो कह रहे थे कि कश्मीर बहुत अच्छा हो गया, कश्मीर को हमने बहुत अच्छा बना दिया, 370 खत्म कर दिया, वहां बड़ी शांति आ गई, हमला आ गया। हाँ, ये क्या हो गया? रिपब्लिक नहीं, क्यों ऐसा माहौल बना? कौन से? आचार्य जी इधर आचार्य जी, मैं अभी आप गूगल के ऊपर हजरत बल दरगाह के अंदर की कुछ फोटोग्राफ्स देख रहा हूँ। क्या देख? अंदर की फोटोग्राफ देख रहा हूँ, वहाँ टीवी लगा हुआ है। वहाँ टीवी लगा हुआ है, टीवी पर भी बहुत सारी। अरे रुकिए ना, क्या बात कर रहे हो? क्यों ये सामने दिखाई दे रहा है भाई साहब? अरे भाई साहब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये फोटोग्राफ गूगल के ऊपर हजरत बल दरगाह की है और उसके ऊपर स्क्रीन लगी है साहब। स्क्रीन लगी है, ये स्क्रीन लगी है, बकवास स्क्रीन लगी है एक मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद के अंदर स्क्रीन लगी है साहब। अर्णव जी, ये मस्जिद के अंदर स्क्रीन लगी है। ये पूरा देश को देखना चाहिए कि आज तमाम मस्जिदों के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर स्क्रीन लगाई जाती है। चीज में ये सामने दिखाई दे रही है, व्यक्ति बैठ के नमाज पढ़ रहा है और उसके पर स्क्रीन चल रही है। 1 मिनट स्क्रीन चल रही है, ये स्क्रीन चल रही है। और आचार्य जी रखिए आप उसको। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? बोलिए। हाँ बोलिए। मंदिर के बेडरूम ये मैं कह रहा हूँ, ये आचार्य जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आचार्य जी कह रहे हैं। रख दीजिए। अर्णव जी, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये आप जो अगर ये साबित करना चाहते हो कि देश का 25-30 करोड़ मुसलमान गद्दार है,
देश विरोधी है, तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। इसे एक मिनट रुक जाइए। पूरा का पूरा मॉब वहां बैठकर देश के लिए अच्छा कर रहा था। अंसार मेरे से बात कीजिए, सुनिए मेरी बात। देखिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है बता दूं। आप बैठ के इधर बोल रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं देश के 25 करोड़ मुसलमान राष्ट्र विरोधी है, आप कह रहे हैं। मैं कभी नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, क्योंकि आप उस दिशा। अरे रुकिए ना, मैं बोल रहा हूं। अरे रुकिए ना, अरे मैं बोल तो रहा हूं। अरे पूछ नहीं रहा, बोल रहा हूं। पूछ भी नहीं रहा, अरे पूछ भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं। सुन लीजिए, मैं अर्नब गोस्वामी हूं, पूछता है भारत कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए। वहां पे भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। सरकार अगर तोड़ती, मैं पूछ हो गया वो? सरकार अगर पूछिए क्यों हो गया? आपकी सरकार नहीं है। आपकी कौन सी सरकार? नहीं, सरकार आपकी सरकार बोल रहे हैं। आपकी कौन सी सरकार है भाई? आपकी कोई दूसरी सरकार है? नहीं, आपकी मोदी सरकार नहीं है। ठीक, आपकी कौन सी सरकार है? आपकी कौन सी सरकार है? किसकी सरकार है आपकी? किसकी? हमारी सरकार। किसकी सरकार है? हमारी सरकार। किसकी सरकार? मोदी की सरकार। बोलिए मोदी की सरकार। बोलिए मोदी की सरकार। बोलिए नरेंद्र मोदी की सरकार। मेरी सरकार मोदी की सरकार। बोलिए मेरी सरकार मोदी की सरकार। बोलिए मेरी सरकार मोदी की सरकार। मैं कह रहा हूं मेरी सरकार मोदी की सरकार। आपकी सरकार क्यों मेरी नहीं? इतनी चिढ़ होती है? से बनी हुई सरकार इतनी चिढ़ होती है। नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री नहीं है। कौन है भैया आपके प्रधानमंत्री? कौन है आपके? जिनपिंग प्रधानमंत्री है कि शहबाज शरीफ आपके प्रधानमंत्री? कौन है आपके प्रधानमंत्री? शपथ ले आपकी बोली मेरी सरकार मोदी की सरकार। बोली मेरी सरकार मोदी की सरकार। नहीं, हमारी बोलिए ना मेरी सरकार मोदी की सरकार। मैं कह रहा हूं दोस्तों, इन ऐसे लोग हैं रजा साहब के जैसे, जो हर कोई राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पद से इनको चिढ़ है। मोदी, अरे रुकिए ना यार, रिजवी है, मैं बोल रहा हूं ना। रजा आएंगे तो आएंगे, गए नहीं, भाग गए। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि आज दोस्तों ये तस्वीरें फिर दिखाई जाए, ये तस्वीरें सुशील पंडित फिर दिखाई जाए, ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाई जाए। भारत का एक बच्चा ये तस्वीर देखे, ये वाली नहीं भाई। प्रोड्यूसर्स भी कुछ भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज देखिए, आपके अशोक स्तंभ को, आपके अशोक चिन्ह को इस तरह से तोड़ा गया है भारत की भूमि पर। इनकी हिम्मत, हमारे कौन ना? अरे कौन हमारे? ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये आपके हैं क्या? आपके हैं क्या? ये नहीं है। अरे रुकिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, भारत के हर बच्चे हर परिवार को ये दिखाना चाहिए कि याद रखे कि आज ईद ए मिलाद के दिन, आज 5 तारीख को हमारे देश के अभिमान पर हमला किया गया हजरत बल दरगाह में, और ऐसी चीजें सेंसर नहीं करनी चाहिए। हमें कहा जाता है ये सब चीजें दिखाइए मत, ये बड़े सेंसिटिव हैं। अरे मैं क्यों ना दिखाऊं, मैं खुलकर दिखाऊंगा रिपब्लिक भारत पर। देखें लोग, देखें, हम कोई तक वाले नहीं है कि मत दिखाओ। जानबूझकर एक राष्ट्र विरोधी भीड़ ने हमारे अशोक चिन्ह को निशाना बना के पत्थरों से मिटाने की कोशिश की है। और ये लोग जिधर बैठ रहे हैं, ये कह रहे हैं मस्जिद के अंदर जरूरत क्या थी, मस्जिद परिसर के अंदर जरूरत क्या थी। तो मैं पूछो, आपको मस्जिद परिसर के अंदर कारपेट चाहिए, आपको मस्जिद परिसर के अंदर आलीशान सोफा चाहिए, आपको मस्जिद परिसर के अंदर एयर कंडीशनिंग चाहिए, मगर आपको ये बेकाबू भीड़ बोलती है। आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे आपको प्रॉब्लम क्या है? सोफा कौन? अरे आपको अशोक एम्ब्लेम नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए आपको? कारपेट कौन? दीजिए आधार कार्ड वापस, ज्यादा मत बोलिए, दीजिए वापस, छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए मुझे आधार कार्ड। अरे दीजिए ना वापस। आपने किसी मस्जिद में सोफा? अरे आप बोलते ना आधार कार्ड देने समय मुझे अशोक स्तंभ के बगैर दीजिए। मैं कह रहा हूं ना, मैं नहीं दिया, नहीं दूंगा। आपको प्रॉब्लम है? कोई जबरदस्ती है? मैं कह रहा हूं जबरदस्ती है। आप पे जबरदस्ती कर रहा हूं क्या मैं? आप ये कह रहे हैं मेरे अशोक चिन्ह को क्यों होना चाहिए? कहते हैं अशोक चिन्ह क्यों होना चाहिए? अरे पता चलेगा। अरे धार्मिक स्थलों को बदनाम करना नहीं लगने चाहिए। अरे मुसलमानों को बदनाम तो ये भीड़ की है, मुसलमानों को बदनाम तो इन्होंने किया है। बोलिए, खुलकर बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अभी अरेस्ट होंगे, पता चलेगा ये कौन है, कहां से आए, कैसे आए, क्या इनकी मंशा थी, सब पता चलेगा ना। लेकिन ईमानदारी से इनकी जांच हो। ऐसा ना हो। अच्छा, आप डिसाइड करेंगे, ईमानदारी से कौन करे? साजिद रशीदी को बोले करने को, साजिद रशीदी साहब को बोले चलेगा ईमानदारी से। गया कैसे किया गया, किस लिए किया गया? ऐसा तो नहीं है कि आज चुकी मोदी सरकार
खतरे में है, संकट में है, और उसमें आप देखिए किसके संकट में? मोदी सरकार कैसे आ गई? आपको क्या लग रहा है? शहबाज शरीफ फैन है क्या? आप शहबाज शरीफ? क्या होता है शहबाज शरीफ के फैन है क्या? होता है? तो क्या आप मोदी जी के संकट में? क्या संकट में? क्या संकट में? क्या संकट में? बगैर तेल मारते रहते हैं पाकिस्तानियों को हर वक्त। हम तो एक अशोक स्तंभ का चिन्ह भारत की पहचान है कि नहीं है? बताइए। मुद्दा बदला जा रहा है। रिजवी जी, आज सरकार घिरी हुई है कई सवालों में, कई सवालों में। क्या गिरी हुई? सरकार घिरी हुई, क्या घिरी हुई है? किसने बोला आपको? अरे चाचा जान, किसने बोला आपको? एक मिनट, इस काम से उन्मादी भीड़ को दिक्कत होने लगी। पे जवाब नहीं दे पा रही है, और चोरी के मामले पे जवाब नहीं दे रहा। तो इसका मतलब आप, और इसीलिए मतलब आप अशोक अलग अलग अटैक कर लेंगे? नहीं, हम अगर ये नहीं हो पा रहा तो आपका क्या चाहते हो? एक मिनट, आप लोग जो बात कर रहे हो परिसर, ये परिसर कहां है? ये परिसर देश में है कि नहीं है? ये देश का परिसर है कि नहीं? अरे वो जो टोपी है वो मेरे देश का, ये मेरे देश का है। ये अशोक स्तंभ मेरे देश का है। इस टोपी के ऊपर है, इस टोपी के ऊपर है। ऐसा लगता है 2 वर्सेस 2 विंडोज बनाई यार। क्या बात कर दी आपने? ये अशोक चिन्ह नहीं है, ये मेरे देश का चिन्ह है। ये सिर्फ अपने आप में चिन्ह नहीं रहा, ये कहीं कोई परिसर नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब के सब अपने सिर पर रखते हैं। पहचाना जाता है, हमारे सिर का ताज है। ये अशोक चिन्ह अकेला नहीं है। आप जिस टोपी की बात कर रहे हो, ये टोपी से ऊपर है। आप सिर्फ टोपी पहन लेने से इसको नीचे नहीं कर लेंगे। आप भी पहन के दंगा कर सकते हो। दंगा क्यों करेंगे? लोग पकड़े गए तो जो दंगा कर रहे हैं उनको तो कंडेम करो। कम से कम ये तो बोलो कि हाँ जी, आप बोलो परिसर में होना नहीं चाहिए। अरे यहाँ तो परिसर में क्यों नहीं होना चाहिए? परिसर में बिल्कुल होगा। परिसर देश का है, ये चिन्ह देश का है। आपको पसंद है, बड़ी अच्छी बात है। बनाया जाता है, गोली चलाई जाती है। लोगों के कपड़े उतरवा के देखो, ये मुसलमान भी हैं कि नहीं? ओ वेरी गुड, वाह भाई। इनको कपड़े उतरवा के देखो इनके। ये पहलगाम वाली सोच, ये पहलगाम वाली सोच, कपड़ों से नहीं, ये पहलगाम वाली सोच। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? क्या यह पहलगाम वाली सोच? एक मिनट सुशील पंडित, ये पहलगाम वाली सोच आपको कैसे पता कि किसी ने कलमा पढ़ने को बोला? मुजफ्फरनगर में आपको कैसे पता? आपके पास रिकॉर्डिंग है क्या? अरे छोड़िए ना, बोलिए। आज शर्म आती है आपसे? आपको इधर अपना आधार कार्ड डिपॉजिट कीजिए, वापस कीजिए आधार कार्ड। रशीदी, आप आधार कार्ड वापस कीजिए, आधार कार्ड वापस कीजिए। मुजफ्फरनगर में पैंट उतरवा के देखी थी, इनका भी पैंट उतरवा के देखो। मैं आपसे हो सकता है कपड़े पहन के आ गया। नहीं, मैं सुशील पंडित और रशीदी जी, सिर्फ दो स्क्रीन पर, सिर्फ ये कोई भी दलील दे करके बचना चाहेंगे अर्नब। कभी ये कहेंगे कि मूर्ति पूजा जायज नहीं है, कभी कहेंगे एक मिनट रुकिए ना, सुनिए ना इनकी बात, इनके कपड़े उतरवा के, सुनिए ना इनकी बात, कभी कहेंगे कि इनसे पढ़वाइए कलमा, अगर ये कलमा पढ़ ले तो ये मुसलमान माने जाएंगे। ये कितना छटपटा रहे हैं इस वक्त। इनके मुंह से ये साफ साफ क्यों नहीं निकलता कि ये लोग देश के गद्दार हैं, इन्होंने देश का सिर शर्म से नीचे किया है, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये दो बातें इनके मुंह से नहीं निकलती। इनके मुंह से 10 तरह के बहाने निकलेंगे और ये अपने आप को मौलाना कहते हैं। अरे और अगर इन पर आप तनकीद करें, इनकी अगर आप आलोचना करें, के साथ 25 करोड़ मुसलमानों की आलोचना जब मुसलमान को जय श्री राम का इन्होंने अपने पूरे के पूरी उम्मत को आज शर्म से शर्मसार कर दिया, एक लफ्ज नहीं, उनका सर नीचे कर दिया, तो कह रहे हैं कार्रवाई करो। और उस पर ढिठाई है, मुसलमानों को उस पर बदतमीजी है, उस पर बेशर्मी है खा रहे हो यहाँ बैठ के, हर बात को जायज ठहराना चाहते हैं, हर बात की दलील देना चाहते हैं, अगर मगर करना चाहते हैं। साफ बात नहीं करेंगे, दिल्ली साफ बात नहीं करेंगे, अगर मगर करेंगे, किंतु परंतु करेंगे। बैठे हुए यहाँ। अरे हिंदुओं क्यों ला रहे हैं इसमें? अरे रशीदी जी, अरे हिंदू हेटर रशीदी, हिंदू फोबिक रशीदी, हिंदुओं को घृणा करने वाले रशीदी, एंटी हिंदू रशीदी, अफसरवादी रशीदी, मेरी बात सुनो। कश्मीर में अमन है, जाओ कश्मीर में वापस। दिल्ली में जरूरत नहीं तुम्हारी। धमकी दे रहे हो? इधर देखिए ना, ये क्या तरीका? इधर देखिए ना,
धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं दे रहा हूं। क्या क्या बोल रहे हैं 300 अभी? क्या नहीं, एक मिनट मैं अभी मेरी बात, अभी आपकी बात सुन ली ना, आपकी बात सुन ली ना मैंने। कश्मीर जाना, आप भारत में क्या कर रहे हैं? आप भारत में क्या कर रहे हैं? मैं हाँ, जो नहीं आप नहीं, मैं कह रहा हूँ जिसको आप कहते हैं कि, तो मुझे अब आधार कार्ड दीजिए। अशोक चिन्ह है आपके आधार कार्ड में? अशोक चिन्ह है क्या? आपने गलत बोला। मैंने बोला आप पाकिस्तानी नहीं है, मगर अगर सच्चे भारतीय हैं तो अशोक चिन्ह, मैं पूछ रहा हूँ आपको, अगर आप भारतीय हैं तो अशोक चिन्ह के खिलाफ क्यों है? क्यों अशोक चिन्ह के खिलाफ बोल रहे हैं? भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये कोई बात करने का तरीका है आपको? भारत में जानबूझकर आप पहले मुझे आप बताइए, मुझे आप माफी मांगिए। आप इधर पैंट आप उतार रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, ये देश के अभिमान पर हमला हुआ है कि नहीं? बताइए मुझे, चुप क्यों है? आपके मेरे आपके, आप भारतीय है तो आपके देश के अभिमान पर हमला हुआ है फिर आप मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं, तो मेरी बात सुनने नहीं, मैं आसाम से हूं और मैं पूरा 100% भारतीय हूं। आप मुझे बताइए, इधर देखिए ना, क्या एंगल एडजस्ट कर रहे हैं? इधर क्या एंगल एडजस्ट कर रहे हैं? इधर देखिए रशीदी, इधर देखिए आप, अरे रशीदी जी इधर देखिए, अफसरदादी बनने का, अरे इधर देखिए ना, अरे आपको टीवी को अपने आप को देखना है क्या? अरे सरकार तो देख रही है, आपकी सरकार है, मेरी सरकार है। इधर देखिए, कैमरा फ्रेम छोड़िए, मेरी तरफ देखिए, कैमरा फ्रेम छोड़ के मेरी तरफ देखिए। इधर बांग्लादेश 1-to-1 बात करते हैं ना, सरकार देख रही है। अरे बात कर रहा हूँ ना आपसे, पाकिस्तानी, अरे कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना, सरकार देख रही है। अरे कर रहा हूँ ना मैं आपसे बात, मेरी बात कार्रवाई क्यों नहीं करती मेरे ऊपर? हरकतें आपकी कौन सी है? आप सुनिए मेरी बात, अरे चिल्ला क्यों रहे हैं मेरे? अरे बात करेंगे ना हम लोग, बात नहीं कहा मैंने, आपने झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे आप। आपको मैंने बोला कि अगर आपको आधार कार्ड में अशोक चिन्ह है तो आपने आधार कार्ड में अशोक चिन्ह को मान लिया। आपने कभी कहा? अरे आप इधर बैठे, उसका मतलब है झूठ बोलेंगे आप। आपको मैं कह रहा हूं, ये हमारे, आपको जो चाहे बोलता, आप क्यों बोल रहे हैं? आप टॉपिक को डिबेट क्यों कर रहे हैं? आप फंस गए आज बुरी तरह से। ये देश अशोक चिन्ह पे बोली, अशोक चिन्ह पे बोली। अशोक चिन्ह किसकी अशोक चिन्ह? किसकी अशोक चिन्ह है? किसकी अशोक चिन्ह? आपकी और मेरी है कि नहीं है? हो सकता है कि नहीं है? नुकसान हो जाए, है कि नहीं है? अरे छोड़िए, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे एक मिनट, मैं अभी हमारे एक गेस्ट उन्होंने बोला नहीं अभी तक। आबिद मीर मकामी एक तरफ और सुशील पंडित एक तरफ। आबिद मीर मकामी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और उनके साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दोस्तों, तस्वीरें सबको देखनी चाहिए। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बच्चे को बताइए कि आज कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीर में हजरत बल दरगाह के फाउंडेशन स्टोन, इनॉग्रेशन स्टोन, जिसको पट्टिका कहा जाता है, उस पर बने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह पर हमला हुआ। इसलिए हमारे राष्ट्र पर हमला हुआ है आज। और देखिए वहां मुस्कुराते हुए बड़े खुश आबिद मीर मकामी जैसे, इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया आज। गुस्सा नहीं है इनमें। आप किस आंख से आप देख रहे हो? तो आप बताइए मुझे, आप अपनी रिएक्शन दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा था आप मुस्कुरा रहे। पानी पीजिए, आप पानी पीजिए पहले। अरे छोड़िए ना, पानी पीजिए, आपको बाद में चाय पिलाऊंगा। बात करिए मेरी, जवाब दीजिए। अरे पानी पीने की बात छोड़ दीजिए, आप पीजिए। आप पानी पियो पहले। नहीं पीऊंगा अभी, आप बताइए, बोलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, बोलो। रही बात, आप पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एलजी के कंट्रोल में है। वक्फ चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन जो है, वो बीजेपी से है। जिन्होंने ये काम किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये स्टूल लगा था तब क्यों नहीं लोगों ने इस पे ऐतराज नहीं किया? ये तो तभी ऐतराज करना चाहिए। इस तरह सियासत, हर चीज को सियासत में मिक्स नहीं करना चाहिए। ओ, ये सॉफ्ट अप्रोच। तो ये लोग जिन्होंने तोड़ा वो राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है आबिद? बिल्कुल राष्ट्र विरोधी है। कोई भी हिंसा और किसी चीज में भी तो ये एक मिनट, इधर एक मिनट, अगला सवाल आबिद, अगला सवाल। ये इधर साजिद रशीदी बैठे हुए इधर, इन्होंने बोला कि मस्जिद परिसर के अंदर अशोक चिन्ह का निशान को होना ही नहीं चाहिए था। आप इनको भी तो बताइए ना। रशीदी जी देखिए ना, मैंने भी कहा, ये भी कहा कि जिन्होंने तोड़ा कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मगर क्या, अगर मगर निकल जाऊं मैं,
ये भी तो बता दो। मैंने कहा कि जिसने तोड़ा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो ये भी, मैंने ये भी बोला है। सीधी आपने तो ये भी कह दिया कि कपड़े उतरवाओ, कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बिल्कुल वो बोल दिया नहीं, आपके इन्होंने ये भी कहा कि अगर आपकी लैंग्वेज में, अगर आपकी लैंग्वेज में, अगर आपकी लैंग्वेज में मुझे आपसे ही बोलना है, अरे भाई आपके कपड़े उतरवा जाए क्या? एक मिनट, मेरी बात सुनिए। एक आप ऐसे नहीं कह सकते। मैं बोलूं अब आपको कि आप कपड़े उतारो, कपड़ों से नहीं पहचाना ये कोई तरीका है बात करने का? कपड़े उतरवाओ, हर चीज पर कपड़े उतरवाओ। अच्छा एक मिनट, रशीदी जी इधर देखिए। आचार्य और एक व्यक्ति इस्लाम के अंदर, एक मिनट सुनिए रशीदी जी, एक व्यक्ति इस्लाम के अंदर आस्था रखता है, उसकी पहचान है कि वो 5 वक्त की नमाज अदा करेगा, खुदा पर भरोसा रखेगा। एक आदमी हिंदुस्तानी है तो उसकी पहचान क्या है? अशोक चिन्ह गाएगा, वंदे मातरम गाएगा, भारत का झंडा लेके चलेगा, भारत के चिन्हों का सम्मान करेगा, शिरोधार्य करेगा, शिरोधार्य करेगा। मुझे बताइए, जो नहीं कर रहा है वो भारतीय नहीं है, भारतीय नहीं माना जा सकता। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में बैठे हो तो पाकिस्तान का जो आदमी को ये अकल नहीं, हमें अकल देने की जरूरत नहीं है। जिस आदमी को ये अकल नहीं कि देश का एक संविधान है, एक बात, संविधान को तोड़ रहे हैं आप लोग। संविधान को स्वीकार नहीं, आपको तो संविधान का पता ही नहीं, आपको ज्ञान ही नहीं संविधान का। आप जैसे आदमी को जेल होना चाहिए, आप जैसे आदमी को जेल में होना चाहिए। कहाँ लिखा है संविधान में वंदे मातरम गाना जरूरी है? कहाँ लिखा है संविधान में? लिखा है कि अच्छा बुलाइए उनको। कुरान के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, आयतों के हिसाब से दरगाह का कॉन्सेप्ट नहीं है, दरगाह इस्लाम का भाग नहीं है। दरगाह जो है कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर नहीं माना जा सकता। देवबंद की तरफ से और तो और बुलाइए ना दरख्शान अंद्राबी जी को बुलाइए। बताइए कहाँ लिखा है? वो जो इस आदमी को यही पता, बुलाओ ना। है ये आदमी बार-बार संविधान का ज्ञान ही नहीं है। के ऊपर वो चिन्ह है या नहीं है? अरे संविधान में ये कहानी है ना, मना कर रहे हैं ना, भाई मना कर रहे हैं। मैं क्या करूं? आपके पड़ोस में बैठे हैं, आपके बंदा सामने है। सच्चाई आप ही बोल रहे हैं। 2 मिनट चुप हो जाए। एक बात आप इनको सच्चाई बता देते। अरे रुकिए ना, बताओ मुझे आप, रुकिए ना। अब भैया चिल्लाते क्यों हैं ऐसे यार? ऐसे बेकाबू चिल्लाना क्या है आपको? आप कैसे बिहेव कर रहे हो? आप कैसे बिहेव कर रहे हो? हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी है। ये जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है। और रशीदी जी, नमस्कार। डॉक्टर अंद्राबी जी हमारे साथ है। ये रशीदी जी इधर है, इनका मैं ये ऑल इंडिया ये है, हाँ, इमाम एसोसिएशन के हेड है। हाँ तो जानती है ना, तो मैं बात कर दूं आपकी पहचान। आपने जो बोला है तो वो बता दूं। अंद्राबी जी, आपने ये जो है ये इनॉग्रेशन स्टोन लगाई है ना? जी। तो ये जो इधर बैठे रशीदी जी, मैं करूंगा सवाल। ये आप रुकिए ना, मैं बात तो कर दूं। ये कह रहे हैं कि आप एंटी मुस्लिम हैं और मस्जिद या दरगाह के अंदर अशोक चिन्ह का होना एंटी इस्लामिक है, एंटी इस्लामिक है। आपको जी, आप इनको बताइए प्लीज। देखिए, जब भी आप कहीं पे फाउंडेशन स्टोन लगाते हैं तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका पोस्ट होता है, चाहे वो एलजी साहब हो, चीफ मिनिस्टर हो, यूटी में जब भी आपका होता है तो वो एम्बलम होता है। और चेयरपर्सन होने के नाते और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होने के नाते मेरी जो पहचान है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है। और जब मेरा पासपोर्ट बनता है तो उसमें एम्बलम होता है। जब मेरे नोट पैसे होते हैं तो उसमें एम्बलम होता है, चिन्ह होता है, राष्ट्रीय चिन्ह। तो इन मौलवी साहिबान को या जो बाकी लोग बैठे हैं, इनको बोलिए कि पासपोर्ट फेंक के आप जाएं काबा का तवाफ करने के लिए और पैसे छोड़ के जाएं आप मस्जिद में, क्योंकि मस्जिद में भी ये एम्बलम ही लेते हैं। और अगर इनके 500 बच्चा निकालेगा उसकी जान निकालेंगे। पहले पैसा लेते हैं फिर ही ये कोई काम करते हैं। अरे सुनिए ना इनकी बात, आप 2 मिनट सुनेंगे, कान पक जाएंगे क्या आपके? सुन लीजिए ना, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। मुझे बताइए। और राष्ट्रीय चिन्ह मेरी पहचान है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भरोसा करती हूँ और यकीन है मेरा
और कॉन्स्टिट्यूशन और जो जिस देश में रहता है आपको चुप कर दिया आज इन्होंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई जवाब नहीं। आज रशीदी जी के पसीने निकल गए। पानी पीजिए, आप नाचिए ना, पहले अपना आधार कार्ड वापस दीजिए, वापस दीजिए आधार कार्ड। इनको जो बहस करनी है, इनको एक सवाल कितने समय का, कितने समय का? 10 सेकंड का, 10 सेकंड का कितना? अच्छा अच्छा, एक मिनट, डॉक्टर अंद्राबी जी, डॉक्टर अंद्राबी जी, मैं अर्नब बोल रहा हूँ। एक सवाल, ये जो इधर रशीदी जी बैठे हुए हैं, ये रशीदी जी जो बैठे हुए हैं, इनके पसीना निकल चुका है जो आपने बात कही इधर। और यही सवाल मैंने बहुत देर से इनको पूछा है कि आपकी जो, और ये बोल रहे हैं कि मुझे एक सवाल पूछना है डॉक्टर अंद्राबी से, तो मैंने 10 सेकंड दिए सिर्फ सवाल पूछे। मोहतरमा एक सवाल सुनिए मेरा। 10 सेकंड स्टार्ट हो गए। मोहतरमा मेरा एक सवाल सुनिए। सवाल मैं ये कहना चाहता हूं, अगर दरगाह में इनॉग्रेशन आपने कराया है तो क्या इस्लामिक रूप से पत्थर लगाना आपका जायज था दरगाह के ऊपर? बिल्कुल था, क्योंकि जवाब सुने अपने सवाल बढ़ाइए ऑडियो। पत्थर लगाना बहुत जरूरी है। मैंने काम किया है, 1.5 साल काम किया है, ये हिस्ट्री है। और हजरत बल श्राइन में काम करना कोई मामूली बात नहीं है, ये हमारी हिस्टोरिकल प्लेस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुकद्दस है वहाँ पे। मैंने रात दिन एक करके 75 अरे सुनिए ना, जवाब दे रहे हैं, डरते से बोलने दीजिए, डिस्टर्ब क्यों कर रहे आप? डिस्टर्ब मत कीजिए, लेकिन उस डिस्टर्ब मत कीजिए। इयर्स के बाद वक्फ को नई पहचान दी प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब के आशीर्वाद से यहाँ पे वक्फ बोर्ड नंबर 1 बन गया, जो पार्लियामेंट में हमारे किरण रिजिजू जी ऑनरेबल मिनिस्टर ने बता भी दिया, और हम वैसे काम कर रहे हैं। आप क्या इसमें आप सारे मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव कब से बने? आप सारे मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव कब से बने? आपको किसने अथॉरिटी दी सारे मुसलमानों के लिए बात करने के लिए? आप कैसे हैं? कोई भी राष्ट्रवाद की बात करेगा आप कहेंगे आप मुसलमान नहीं है। कोई राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं हो सकता। फिर आप भूल जाते हैं कोई राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं हो सकता। और ये इस तरह की बातें हैं आपकी, कुछ भी बोल रहे हैं आप। इधर देखिए, आप डरते क्यों? उनसे भी डरते हैं, मुझसे भी। आप इनको बोलिए कि इनको मुसलमान का मालूम भी है कि मुसलमान का मकसद क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। अपने वतन से मोहब्बत करो, हुब्बुल वतनी पहले इस्लाम की निशानी है। अच्छा नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत की मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो उन्होंने मट्टी उठाई रुमाल में, क्योंकि वो हुब्बुल वतनी का सबक हमें दे के गए। कैसे बात करते हैं? आपने पत्थर लगाया कहीं? इतना काम किया आपने, 23 साल तक, 63 साल की जिंदगी पाई, कहीं पत्थर देखा आपने अल्लाह के रसूल के नाम का? कहीं आपने नाम लिखा हुआ देखा है कि काम मैंने कराया? आप उनके मानने वाली हो, आपको कैसे पता है मानने वाली हो, क्या पत्थर लगाना? नाम नहीं, आप काम नाम में पत्थर नहीं लगाएंगे तो काम कैसे पता चलेगा? कौन से रसूल? आपने कुरान कैसे पढ़ा? अल्लाह के रसूल ने नाम नमूद को मना किया है। मैं कह रही हूँ, आप जब जाते हैं हर एक जगह मक्का में, आप हर बाब का नाम लिखा होता है, जानकारी नहीं। यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से ये निशान है। आप कैसे मौलवी हैं? मुझे लगता है आपने 5वीं पास की है तो मौलाना बने हैं। 5वीं पास करके बनता है मौलवी? आपको तो ये भी नहीं पता है। मुझे लगता है 5वीं पास की है तभी आप ये, क्योंकि अगर आपकी आपको चैलेंज कर दिया जिन्होंने, चैलेंज कर दिया आपको इन्होंने, चैलेंज कर दिया जिन्होंने आपको। छोड़ दीजिए। देखिए रशीदी जी, आज श्रीनगर में जो हुआ, आज श्रीनगर में जो हुआ निंदनीय ही नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। पूरे देश को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। अशोक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय पहचान है, उसे तोड़ा गया है। ये सीधे सीधे हमारी राष्ट्रीय पहचान पर बहुत बड़ा हमला है। अगर एक जगह तोड़ा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज हमारी सरकार से कि 1000 जगह अशोक एम्ब्लेम लगाई जाए, 1000 जगह लगाई जाए, और देखे किसमें है वो हिम्मत जो एक अशोक एम्ब्लेम को तोड़ सके। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद और नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH